भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुनकर के गोपियां उदास हो गई, खिन्न हो गई, निराश हो गई। गोपिकाएं मन से सर्वस्व त्याग कर प्रभु के पास आई थी। शारीरिक की अपेक्षा मानसिक त्याग श्रेष्ठ है। व्रत अव्रत प्रयाग। इस प्रकार गोपिकाओं ने कहा, प्रभु पति के पास तो वो स्त्री जाए जिसके मन में विकार हो, हमारे मन में तो कोई विकार नहीं है। हम निर्विकार रूप से आपके पास आई हैं। आपने पति सेवा की आज्ञा दी है, तो हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर फिर आप कहेंगे कि जाइए तो हम चली जाएंगी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? बोले पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री थी, वो पति को भोजन कराकर ही भोजन करती थी। एक बार किसी व्यापारिक काम से वो पति दूसरे गांव चला गया, परदेश चला गया, तो पत्नी क्या करे, कैसे भोजन करे? तो उसने एक रास्ता निकाला, पति की तस्वीर को सामने रखती और पति देव के हाथ जोड़ करके कहती, लो पति देव भोजन करें, और तस्वीर में दर्शन करके और वो भोजन करती थी। जब तक पति नहीं आया यही क्रम चला। लेकिन एक बार वो पति के हाथ जोड़ करके और भोजन करने ही वाली थी, करना शुरू नहीं किया था, करने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पति की आवाज आई। तो अब हमें बताइए कि वो पति को पहले दरवाजा खोल करके अंदर ले, पति को भोजन कराए, फिर भोजन करे, या फिर तस्वीर देख करके भोजन कर ले? कृष्ण ने कहा कि ये तो सिद्ध बात है कि तस्वीर क्या है, जब पति साक्षात आ गया तो फिर पति को भोजन करा के फिर भोजन करे। बस हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रभु, जिन पतियों की आप बात कर रहे हैं जो हमारे घर पर हैं, वो तो आपकी तस्वीरें हैं। परम पति तो आप हैं, इसलिए हम आपके पास आ गए। परम पति तो आप हैं, वो तो आपकी तस्वीरें हैं, वो लौकिक पति हैं, लेकिन आप अलौकिक पति हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। वास्तविक चराचर पति तो आप ही हैं। अब हमने सर्वस्व त्याग किया है, स्त्रीत्व का भी त्याग किया है। देखिए, रासलीला सामान्य से ऊपर की बात है, सामान्य बुद्धि में समाने वाली बात नहीं है। जैसा कि कहा, सारी तैयारियां करके जब मनुष्य सत्व गुण में होता आ जाता है, स्थित हो जाता है, तब ये रासलीला समझ में आ सकती है। प्रभु ने गोपियों के प्रेम का सम्मान किया, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल जन मोहि कपट छल गोपिकाओं का मन निर्मल हुआ और प्रभु ने उन्हें अपनाया। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यसीरमत्। गोपिकाओं की व्याकुलता देख करके आत्मरमण श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास क्रीड़ा करते हैं। प्रभु ने जितनी गोपी उतने ही रूप धारण किए हैं। हजारों जन्मों का विरही जीव गोपिका प्रभु के समीप उपस्थित हुए। प्रभु प्रत्येक गोपी का आलिंगन करते हैं। जीव आज ईश्वरमय हो गया, दोनों एक हो गए। गोपिकाएं कृष्णमय हो गई। ब्रह्म का जीव से मिलन हुआ, गोपिकाओं को अभिमान हो गया। हर गोपी के साथ में कृष्ण कन्हैया थे, तो हर गोपी ने ये समझ लिया कि कन्हैया मेरे साथ ही है, सबसे ज्यादा मुझे महत्व दे रहे हैं। हर गोपी ने ये समझ लिया, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और ब्रज में ये भी मान्यता है कि भगवान ने पीतांबर का घूंघट खींच लिया।
तो उन्हें भी उन गोपिकाओं ने गोपी ही माना, लेकिन वास्तव में वो अंतर्ध्यान थे तो वही, लेकिन अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्हित हो गए। सभी ने उन्हें गोपी समझा। गोपिकाएं बाहर ढूंढ रही थी किंतु रास मंडल में नहीं, भगवान तो हृदय में ही मिलेंगे। और इस प्रकार अज्ञान के कारण जीव हृदय स्वयं को भूला रहता है। उन विद्यार्थियों की भांति जो स्वयं को नहीं गिनते और एक कम मानते हैं। भगवान को पा लेने पर भी साधन छोड़ना नहीं चाहिए। रासलीला में तो आई गई थी ना, लेकिन फिर भी साधन छोड़ दिया, अभिमान किया तो भगवान गायब हो गए, अदृश्य हो गए। गोपिकाओं के हृदय में कृष्ण थे किंतु वे बाहर ढूंढती थी, बड़ी व्याकुल हो रही थी। और इस प्रकार रास रचाते 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 हैं। मस्त मस्त गोपिकाएं मुरली की तान से, मस्त गोपिकाएं मुरली की तान से, यमुना के तीर ने जोड़ भगवान से, यमुना के तीर ने जोड़ भगवान से। व्याकुल है गोपिकाएं कान को न पाए के, व्याकुल है गोपिकाएं कान को न पाएंगे। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए प्यारे वेणुवादन सुनाए के, कहाँ गए प्यारे वेणुवादन सुनाए के। चलिया चल के ओ चलिया चल के छिप जाते यमुना के तीर, चल के छिप जाते यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर, यमुना के तीर। कन्हैया छिप गए, कन्हैया गायब हो गए। अब उन्हें ढूंढो, कन्हैया आएंगे तो रास होगा। गोपिकाओं के हृदय में अभिमान हुआ, बैठ जाओ और कन्हैया आएंगे तब होगा ना। कन्हैया को आने दो। तो रास लीला चल रही थी, मजे में सब गोपिकाएं कृष्ण के साथ नाच गा रही थी। लेकिन अचानक गोपिका, हर गोपिका के मन में यह आ गया कि मैं ही बड़भागी हूँ, मेरे साथ ही कृष्ण है और किसी के साथ नहीं है। तो कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए और सब गोपिकाएं जैसे कंजूस का धन गिर गया हो वैसी स्थिति, बड़ी व्याकुल हो गई। हे कन्हैया कहाँ गए, हे कन्हैया कहाँ गए। और वो ढूंढते ढूंढते मधुवन में वृक्ष लताओं से पूछती है, वृक्षों से पूछती है, चांद से पूछती है, हमारा कन्हैया देखा क्या, हमारा कन्हैया देखा क्या। और बड़ी व्याकुल हो जाती है, अरे मेरे हमारे कन्हैया हमें ये रास का अधूरा रस पान करा करके कहाँ चले गए। हे कन्हैया मधुवन में, मधुवन में बुला के श्याम दर्शन तो दो, जित चोर कान्हा सताओ नहीं। मधुवन में बुला के श्याम दर्शन तो दो, जित चोर कान्हा सताओ नहीं। मधुवन में अपने चरणों की रज का वो चंदन तो दो, जित चोर कान्हा सताओ नहीं। अपने चरणों की रज का वो चंदन तो दो, जित चोर कान्हा सताओ
चितचोर हमें सताओ मत, मधुवन में बुला करके आप इस तरह छिप जाएंगे कैसे? हे प्रभु देखो, ये चांदनी रात हमें चिढ़ा रही है। सर्द पूनम निशी सर्द पूनम निशी पूर्ण रब में यशी चंदिनी चांद पाकर बनी सोड़सी चंदिनी चांद पाकर बनी सोड़सी मोहिन सर्द पूनम तिथि पूर्ण नभ में शशि चंदिनी चांद पाकर बनी सोड़सी चंदिनी चांद पाकर बनी सोड़सी मोहिनी रूप मधुसी वो चितवंत दो चोर का नहीं मधुबन में बुलाए श्याम दर्शन तो दो चोर नहीं। हे प्रभु, शरद पूर्णिमा की इस रात में चांदनी चांद को पा करके और षोडशी बनी हुई है, ये हमें चिढ़ा रही है। हे माधव, ये मधुसी चितवन देव हमें, हे चितचोर हमें सताओ मत। आपकी मुरली की धुन का पूरा ब्रजमंडल बड़ा दीवाना है, अपनी मुरली को ही चुंबन दे दो तो वो बता देगी कि आप कहाँ हैं। मस्त मुरली की धुन मस्त मुरली की धुन मस्त मुरली की धुन गूंजता कुंजवन हम हुई बावरी मन तरस की लगन हम हुई बावरी मंदरस की लगन अपनी बंसी को अपनी बंसी को होठों का चुंबन तो दो चित चोर कान्हा सताओ नहीं को होठों का चुंबन तो दो चित चोर कान्हा सताओ नहीं मधुबन में तुम्हारी मस्त मुरली की धुन सुनने के लिए कुंजवन तरस रहा है। हे कान्हा, तुम्हारी बंसी की धुन से हम बावरी हो गई हैं, आपके दरस की लगन है। अरे हम पर नहीं तो अपनी बंसी पर कृपा करो और बंसी को चुंबन दो तो फिर वो हमें बता देगी। और फिर पूछती है, हे वृक्ष, हे लताओं, हे तुलसी, तुम तो जानती हो। तुलसी से पूछती है, वचे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सत्वाय
आपको तो निश्चित ही पता होगा कि हमारे कृष्ण कहाँ गए हैं। हे वृक्ष, हे गुल्म, हे लता, बताओ हमारे कृष्ण कहाँ गए हैं। वृक्ष गुल्म लता वृक्ष गुल्मोलता कुंज वन की छटा चंदिनी तो बता मुरलीधर का पता। चंदिनी तो बता मुरलीधर का पता। अब निकलता है दम, अब निकलता है दम, हमको जीवन तो दो, चित चोर खाना सताओ नहीं। अब निकलता है दम, हमको जीवन तो दो, चित चोर खाना सताओ नहीं। मधुबन में गोपिकाएं खूब ढूंढती रही। गोपिकाओं का देह भान भूल चुका है। गोपियां भगवत स्वरूप हो गई। ढूंढते ढूंढते कृष्ण लीलाएं करने लगी गोपिकाएं। और किसी गोपी ने कहा कि अरे राधिका कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ राधिका को ढूंढे, राधिका मिली तो कृष्ण भी मिल ही जाएंगे, और नहीं तो उनको तो पता ही होगा कि कृष्ण कहाँ गए होंगे। वो राधिका को ढूंढने गई तो एक पुलिंद पर राधिका अकेली बैठी मिली, और राधिका से वे पूछती कि कृष्ण कहाँ है। इससे पहले राधा ने ही पूछ लिया। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा, श्याम देखा, घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। गोपिकाओं ने कहा कि राधा जी आप पूछ रही हैं, अरे हम खुद श्याम को ढूंढ रही हैं, श्याम नहीं मिल रहा, इसीलिए तो आपके पास आई। अरे तो फिर वो बोली कि हाँ हमने देखा था श्याम को। कहाँ देखा था? राधा तेरा श्याम हमने यमुना तट पे देखा। यमुना तट पर देखा, यमुना तट पे देखा हमने, यमुना तट पे देखा। यमुना तट पे देखा हमने, यमुना तट पे देखा। रास रचाते हुए, रास रचाते हुए, तेरा श्याम देखा।
रात श्याम मिले ही नहीं। राधा जी के पास गए, बैठ जाइए, अभी श्याम नहीं आया, श्याम आने पर रास होगी। तो राधा जी से पूछा कि आपने श्याम देखा? ये पूछ थी। उससे पहले राधा जी ने पूछ लिया कि अरे आप में से किसी ने मेरे श्याम को देखा है क्या? जिसके तन को समाधान समझा वो खुद ताबीज बांधे हुए हैं। गोपिकाओं ने सोचा था कि राधा मिली तो श्याम भी मिलेगा, लेकिन यह राधा मिल गई, लेकिन श्याम का अभी भी पता नहीं है। तब सबने सोचा कि गोपियों ने सोचा कि यमुना किनारे जाकर के स्तुति करें, क्योंकि यमुना भी उनकी पत्नी है। यमुना को तो पता ही होगा कि कन्हैया कहाँ है। यमुना किनारे हम स्तुति करेंगी तो अवश्य ही प्रकट होंगी। और यमुना किनारे चली गई सब गोपिकाएं और वहां जाकर के स्तुति करने लगी। जो स्तुति की वही गोपी गीत है। गोपी गीत का पाठ गोपी का भाव से किया जाए तो अवश्य ही हृदय कमल में, हृदय के वृंदावन में कृष्ण का अवतरण प्रकट अवश्य होता है। अतः अत्यंत व्याकुल और आर्त स्वर में भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। इसलिए गोपिकाएं यमुना जी के तट पर जाकर के और प्रार्थना स्तुति करने लगी। मधुवन में बुला के श्याम दर्शन तो दो, हित चोर